अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत पते की बात बताती हूँ कि जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। बूढ़े माँ बाप आपके पास चंद दिन के मेहमान हैं, उनकी खूब कदर करें और खूब तवाज़ो करें जिस तरह मेहमानों की करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली थीं, मगर मेरे महबूब रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अरब के नौजवानों ने गर्दनें कटा दी। 10-10 गर्ल्स फ्रेंड रखी हुई हैं, फिर स्टेटस भी सिंगल लगाया हुआ है और शादी के भी ख्वाहिशमंद हैं। तो क्या ये करप्शन नहीं है? बर्दाश्त में आप डाउट में होते हैं, यकीन नहीं होता, शक में होते हैं कि न जाने ये हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे या नहीं, ये दुख ख़त्म होंगे या नहीं ख़त्म होंगे। बस बर्दाश्त किए जा रहे होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, जबकि सब्र में इंसान को उम्मीद होती है कि ये दुख जो हैं ये राहतों में बदल जाएंगे, ये तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आज ये वबा क्यों आई है जो लाखों इंसानों की जान ले रही है और हम पर मुसल्लत हो गई है? तो उसकी वजह ये सड़कों पे निकल कर जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की डिमांड करते हैं, अलानिया फहाशी और बेहयाई है और जुल्म है जो चाइना पर मुसलमानों पर हुआ और यमन पर क्या हो रहा है। मीडिया उसकी खबर ही नहीं देता है। फिर जब इन धरती को तुम जुल्म से भर दोगे तो क्या अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं याद दिलाएगा कि तुम होते कौन हो, मेरी धरती को जुल्म से भरने वाले। अस्सलाम वालेकुम। औरतों की ज़िंदगी का मकसद बच्चों की अच्छी तरबियत करना है। जो तरबियत टीपू सुल्तान की माँ ने की या गाजी अर्तुगरुल की माँ ने की, जब क़यामत के दिन उनको रिवॉर्ड मिलेगा तो क्या शान और क्या रुतबा मिलेगा उनको। घर में बैठी हुई औरतें वो अपने आप को कम ना समझें, वो भी बहुत बड़े बड़े मरातब हासिल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आँखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते मगर इसका बिल अदा कर सकते हैं, और वो इस तरह कि हम निगाहों की हिफाजत करें। अदरवाइज़ अगर अल्लाह ने इसका हिसाब मांग लिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शख्स बाजमात फजर नमाज पढ़े और फिर वहाँ बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे और यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए और फिर 2 रकत इशराक के पढ़े तो उसके लिए मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। सुनन तिरमिज़ी। तवक्कुल वो रास्ता है जो आग को ठंडी कर देता है, जो दरिया में रास्ता बना देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिला देता है और जो कश्ती नूह को पार लगा देता है। तो क्या अब भी तुम अपने रब पर तवक्कुल नहीं करोगे? एक खातून महफिल में कह रही थी कि मेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है मगर मेरी बहू इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, मगर ये बात है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत बाहया है, हमारी बहुत इज्जत करती है और हर दुख और हर सुख में हमारे साथ होती है। तो एक समझदार खातून बोली कि यही असल इल्म है जो उसके पास है, इसे कहते हैं ज़िंदगी का इल्म, ज़िंदगी गुजारने का इल्म, वरना तो बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले भी इस इल्म से महरूम होते हैं। माशरे में ये भी होता है कि बीवी के बाप ने कुछ कह दिया, बुरा भला कह दिया, तो उसको बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उसको तलाक दे दी। इस तरह भाई ने गालियां दे दी तो बीवी को तलाक दे दी, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया तो बीवी को बुरा भला कहना है, उस पर सारा गुस्सा निकालना है। भाई ये जहालत कब खत्म होगी? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कि अपने आप को लिबास से ढांप लेना सिर्फ पर्दा नहीं है, या अपनी निगाहें झुका लेना पर्दा नहीं है, बल्कि गरीब के सामने दौलत की नुमाइश ना करो, यतीम के सामने वालिदैन की, गैर शादीशुदा के सामने शादी की, और किसी का भरम रख लेना, किसी की कमज़ोरी जाहिर ना होने देना, ये भी पर्दा है। हक के रास्ते में अगर पूरी कायनात भी तुम्हारे मुखालिफ हो जाए तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तहजीब, तमद्दुन, हमारी सकाफत अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो जमीन मिलती है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही यही है कि या तो हम जालिमों को ये जमीन रोंदने से रोकें या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौक पहन लें और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें। मैं ट्रू बिलीवर या सच्चे ईमान वाले की निशानी बताती हूँ कि वो हमेशा झूठ और धोखा दही या झूठे और धोखा देने वाले लोगों के दरमियान परेशान और बेचैन ही रहते हैं। अगर आप मेहमानों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मगर उनके जाते ही उनकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं,
تو آپ نے اپنی ساری نیکی برباد کر لی. اور یہ ہمارے گھروں میں کتنا عام ہے. میاں بیوی یا شادی کے متعلق ہم ایسے جوکس اکثر پڑھتے رہتے ہیں. شادی ایک مذہبی فریضہ ہے اور سنت بھی. اس کا اس طرح سے مذاق اڑانا کہ جس میں انسلٹ یا بے عزتی کا پہلو نکلتا ہو بہت بڑا گناہ ہے. خدا کے لیے اتنی محنت سے کی گئی نیکیاں کسی ایسی باسکٹ میں مت رکھیں کہ جس میں سوراخ ہے. وہ ساری نیکیاں وہاں سے بہہ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. جیسے کہ آپ عبایا پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، مگر میک اپ کرتی ہیں اور پرفیوم لگاتی ہیں. اگر آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور داڑھی رکھی ہوئی ہے مگر نگاہیں نیچی نہیں جھکاتے ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنہ کو فالو کرتے ہیں، مگر رشتوں کو توڑتے اور کاٹتے ہیں. گمراہی کیا ہے؟ یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ کرنا اور اپنی مرضی کرنا. Hey, what's up, guys? Make sure you go and follow Mama Bear